In this question, for a real value of alpha, this system of linear equation has infinite many solution. Then 1 plus alpha square की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अगर ये जो है, अगर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, तो अगर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे डी ज़ीरो होना चाहिए, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, और उसके साथ जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे डी एक्स टी वाई और डी जेड ये ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए या तो चेक करना पड़ेगा कि तीनों जो इसमें जो तीनों इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, जो प्लेन का इक्वेशन देगा तीनों एक दूसरे से कोइंसाइड करने चाहिए, ठीक है। तब उस केस में इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होती है। तो पहले तो डी चेक करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डी ज़ीरो अगर करेंगे तो क्या होगा, डी ज़ीरो करने पे ये जो वैल्यू आएगी 1/1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का क्यूब, एंड देन अल्फ़ा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये बेसिकली डी निकल रहा है। तो डी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये बेसिकली कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा रेस्ट पावर 4, और ये तो ज़ीरो हो रहा है तो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसको देखोगे तो 1 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पे पावर 4 इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बेसिकली 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 या -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करोगे, तो एक बार अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिस्टम इक्वेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स का अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट करने पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो 1 है, तो 1 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे 1, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो मतलब ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आ रहा है 1 और ये आ रहा है -1, जो कि कभी पॉसिबल, कभी सिस्टम इक्वेशन देगा ही नहीं, ठीक है। दोनों प्लेन कैसे होंगे इस केस में, जब कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, बाकी कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों प्लेन जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेन का कंडीशन आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तो कोई सॉल्यूशन मिलने ही वाला नहीं है। अब अल्फ़ा की वैल्यू -1 पुट करोगे तो यहाँ से जो 3 इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करो तो ये तो -1 हो जाएगा, ये +1 होगा, ठीक है। फिर ये आपका -1 होगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ये 1, ये -1, फिर ये 1 होगा, फिर ये -1 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या इक्वेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे पहला तो आएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है, -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1 है, और लास्ट वाला तो फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो वो तो सेम ही है, बेसिकली दो ही इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, इस इक्वेशन में -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब तीनों इक्वेशन जो है एग्जैक्टली सेम ही है, तो सेम इक्वेशन रहेगा, तो इसका मतलब तीनों जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो कैसा करेगा, कोइंसाइड कर रहा होगा, ऑल 3 प्लेन। तो इसके जब कोइंसाइड करता है तो उस केस में कैसा होता है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है। तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन ये दे रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, -1 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 -1 +1 इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज